नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान अड्डा में। मैं हूं अजीत सिंह, आपके लेकर आए हैं IGNP। IGNP का मतलब आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रकृति की असीम विषमताओं से मनुष्य के अदम्य संघर्षपूर्ण साहस से उत्पन्न सृजनात्मक सोच का एक अनूठा उदाहरण है, अपने आप में पेश करता है। पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में जो मरुस्थलीय प्रदेश था, वहाँ की जो विषमताओं को देखते हुए, वहाँ के जो लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त देखते हुए ये सब चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी था और ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी था माइंड के अंदर। वहाँ के जो पर्यावरण की और बढ़ते मरुस्थलीय के कारण ये सब करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाना महत्वपूर्ण था। इस परियोजना का सबसे पहले दिमाग में आना बीकानेर रियासत के एक मुख्य सिंचाई अभियंता श्री कंवर सिंह थे। उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई थी। इन्होंने जब ये सब चीज़ देखी थी वहाँ से, उनका प्रेरित होने का रीज़न गंगा नहर से था। जो गंगानगर जिले में श्री गंगा सिंह जी ने जो नहर बनवाई थी, तो उस नहर से प्रभावित होकर और उसके लाभों को देखकर इस योजना को मतलब माइंड के अंदर आना लाजमी ही था। सबसे पहले माइंड के अंदर किसकी आई थी? जो बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता श्री कंवर सिंह थे, तो उनके दिमाग में ये उपज आई थी। तो उनके दिमाग में जब ये उपज आई थी, तो 31 मार्च 31 मार्च नहीं, 29 अक्टूबर 1948 19 अक्टूबर 1948 को उनके दिमाग में ये योजना आई थी। इसकी उन्होंने सबरी रूपरेखा तैयार करके वहाँ से कितना कैसे कैसे करना है सारा एक मैप बना के केंद्र सरकार को प्रेषित कर दिया था। केंद्र सरकार को प्रेषित करने के बाद उस टाइम केंद्र में एक केंद्रीय सिंचाई एंड नौवान नाम से एक आयोग था। तो केंद्र सरकार ने इसको ये रिपोर्ट उस आयोग को सौंप दी थी। आयोग ने सारी रूपरेखा अपनी एक रिपोर्ट अपने तरीके से रिपोर्ट तैयार करके फंडिंग करने के लिए, उस टाइम में फंडिंग इतनी थी नहीं, हमारे पास बजट ही इतना नहीं था, तो फंडिंग करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक के पास इस योजना का एक मैप भेजा था। तो वहाँ से टीम आई थी वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक से टीम आने के बाद 1953 में इस योजना को टीम ने स्वीकृति दे दी। वर्ल्ड बैंक की टीम ने इस योजना को स्वीकृति दे दी थी। स्वीकृति देने के बाद फिर से ये राजस्थान सरकार इस योजना की एक रिपोर्ट तैयार करती है, और रिपोर्ट तैयारी करने के बाद 1957 में राजस्थान सरकार रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये योजना आयोग को भेज देती है। अच्छा, योजना आयोग इस टाइम पे अब नीति आयोग है, उस टाइम पे योजना आयोग चल रहा था। 1 अप्रैल 1915 से इसका नाम नीति आयोग कर दिया। तो योजना आयोग को दे दी थी, और 1957 में योजना आयोग से स्वीकृति ले लेते हैं। ये योजना आयोग से स्वीकृति लेने के बाद अब यहाँ पे उस टाइम पे जो हमारे गृह मंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे, तो वहाँ से जो मंजूरी मिलती है, तो सारी सी बात है फंडिंग वर्ल्ड बैंक से हो ही गई और योजना आयोग से मंजूरी मिल गई। तो अब तो क्या है कि इसका बस शुभारंभ होना ही बाकी है। तो शुभारंभ ये 31 मार्च 1958 को श्री गोविंद वल्लभ पंत जी, गोविंद वल्लभ पंत यानी गृह मंत्री थे। गोविंद वल्लभ पंत गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। 31 मार्च 1958 को इसका शुभारंभ कर देते हैं। इसका शुभारंभ करने के बाद अब इस योजना का स्टार्ट हो जाती है। यानी ये योजना पंजाब जिले के फिरोजशाह से स्टार्ट हो जाती है, यानी हरिके बैराज से जो कि पंजाब के अंदर आता है। सतलज और ब्यास नदी पर बना हुआ एक ब्रिज है जिसको हरिके बैराज बोलते हैं, हरिके नामक जगह से। तो यहाँ जो ये बना है, यानी सतलज और ब्यास हरिके बैराज से मसीता वाली हेड, जो कि राजस्थान के अंदर आती है, मसीता वाली हेड राजस्थान के अंदर आती है। इसकी टोटल लंबाई 2 से 4 किलोमीटर होती है, यानी 34 किलोमीटर तो ये राजस्थान के अंदर आती है, और 170 किलोमीटर ये पंजाब। अब इसका जो
निर्माण कार्य प्रथम चरण है वो स्टार्ट हो जाता है हरिके बैराज। प्रथम चरण में भी क्या होता है, पहले हरिके बैराज से मसीता वाली यानी एंट्री कराते हैं पर राजस्थान के अंदर। अब हरिके बैराज से 170 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में चलने के बाद 170 राजस्थान में जब यहाँ ये प्रवेश करती है, तो ये जो प्रवेश करती है तो वो खेरखेड़ा खेरखेड़ा हनुमानगढ़ की टिब्बा तहसील, खेरखेड़ा हनुमानगढ़ की टिब्बा तहसील, हनुमानगढ़ की टिब्बा तहसील में ये एंट्री कर देती है। हनुमानगढ़ की टिब्बा तहसील खेरखेड़ा में ये एंट्री करने के बाद 34 किलोमीटर राजस्थान में चलती है। 34 किलोमीटर ये राजस्थान में यहाँ तक मसीता वाली हेड तक चलती है। अब मसीता वाली हेड से 189 किलोमीटर ये छतरगढ़ पूगल तक चलती है, यानी छतरगढ़ पूगल बीकानेर, छतरगढ़ पूगल बीकानेर। अब ये इसका प्रथम चरण पूरा हो जाता है यहाँ पर छतरगढ़ पूगल बीकानेर तक। छतरगढ़ पूगल बीकानेर तक इसका प्रथम जो चरण है वो पूरा हो जाता है। और यहाँ ये जून 1975 में ये पूरा हो जाता है। और यहाँ मसीता वाली हेड तक ये जून 1964 में पूर्ण होता है। ये 1975, ये दोनों एक जैसी लिखी है क्योंकि दोनों डेटें आपको याद हो जाए उस तरीके से लिखा है मैंने। यानी मसीता वाली हेड तक तो जून 1964 में पूर्ण हो जाता है और ये जून 1975 छतरगढ़ पूर्ण हो जाता है, इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। अब तो ये इसका हो गया प्रथम चरण। प्रथम चरण के बाद अब ये यहाँ से मुख्य नहर का निर्माण होता है, प्रथम चरण हो जाता है यहाँ तक। अब इसको जो निर्माण कार्य है वो जून 1964 के अंदर हो जाता है। पर यहाँ से एक लिफ्ट नहर लिफ्ट नहर वो सॉरी रावतसर शाखा होती है, तो रावतसर शाखा के नौरंगदेसर भितरका से रावतसर शाखा के नौरंगदेसर भितरका से 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे। इसको पानी छोड़ते हैं रावतसर शाखा के नौरंगदेसर भितरका से, रावतसर शाखा की नौरंगदेसर भितरका 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तत्कालीन उपराष्ट्रपति इसका शुभारंभ करते हैं और पानी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। पानी स्टार्ट यहाँ से करने के बाद हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक जाती है 70 किलोमीटर पंजाब के अंदर, 34 किलोमीटर राजस्थान के अंदर। और फिर यहाँ से मसीता वाली हेड से छतरगढ़ पूगल बीकानेर तक जाती है, उसकी 189 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। इसका ये प्रथम चरण पूरा हो जाता है। और अब यहाँ से मुख्य नहर चलती है और मुख्य नहर चलने के बाद 256 किलोमीटर जाती है और इसका निर्माण दिसंबर 1986 में मुख्य नहर का निर्माण हो जाता है। इसकी लंबाई 256 किलोमीटर जाती है और इसमें 1 जनवरी 1987 को जल छोड़ दिया जाता है। 1 जनवरी 1987 को जल छोड़ दिया जाता है। ये इसका दूसरा चरण हो जाता है। यहाँ से सेकंड स्टेज और यहाँ से यहाँ तक इसकी फर्स्ट स्टेज हो जाती है। 2 चरणों में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो चलती है तो ये लगभग फर्स्ट चरण में 5.46 MAF मिलियन यानी लाख हेक्टेयर फीट, मिलियन एकड़ फीट पानी
का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है और इसका किया जाता है टोटल 10.71। इसका जो जल है वो 10.71 MAF लाख क्षेत्र को मिलियन एकड़ फीट को सिंचाई के उपयोग में की जाती है। तो हल्के बैराज से लेकर 29 अक्टूबर 1948 को कवर शेन बनते हैं और कवर शेन बनने के बाद ये रूपरेखा तैयार करते हैं। 1953 में वर्ल्ड बैंक इसको फंडिंग करती है। 1957 में राजस्थान गवर्नमेंट इसका संचालन देखती है। 31 मार्च 1948 को गवर्नमेंट 1958 को ये रिपोर्ट गोविंद वल्लभ पंत जी इसका शुभारंभ कर देते हैं। इसका शुभारंभ करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो, 19 दिसंबर 1958 को नहर बोर्ड का गठन होता है। नहर बोर्ड का गठन होता है 19 दिसंबर 1958 को नहर बोर्ड का गठन हो जाता है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलती है। ये पंजाब से 170 34 मस्ता वाली और यहाँ से छत्तीसगढ़ पूर्वल तक 189 किलोमीटर जाती है। 189 किलोमीटर जाने के बाद इसका नहर बोर्ड का गठन हो जाता है और गठन होने के बाद ये होता है। अब सारी रूपरेखा बन के तैयार हो जाती है। अब सारी रूपरेखा बन के तैयार होने के बाद अब IGNP का नाम वो पहले से नाम नहीं था, उसका पहले से नाम रास्ता नहर था और ये नवंबर 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी IGNP रख दिया जाता है। नवंबर 1984 में इसका नाम IGNP बदल दिया जाता है। तो ये जो परियोजनाएं पूरी इतनी है, यानी उसमें 5.46 MAF करती है फर्स्ट चरण में और सेकंड चरण में 10 पॉइंट यानी टोटल करके ये 16 पॉइंट कुछ करती है हेक्टेयर लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराती है। अच्छा, इसकी अब स्टार्ट करते हैं। इसकी लिफ्ट नहरें हैं, लिफ्ट नहरों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी 7 लिफ्ट नहरें हैं। 7 लिफ्ट नहरों में एक चौधरी कुंभाराम, कबर सेन, पन्नालाल बारूपाल, करणी सिंह, बीड़ तेजाजी, गुरु जाम्बोजी और जयनारायण व्यास। इनके आधुनिक नाम है, प्राचीन नाम इनके नोवर सावा और लूणकरसन बीकानेर, गजनेर और चौथे नंबर पर जो आती है वो भैरुदास छानली, उसके बाद फलौदी, पोखरण और कोलायत। तो ये इनके प्राचीन नाम में इनके और ये इनके मेन नाम है। अब मैं इनके रावत सब शाखा, इनकी शाखा और हैं, इनकी 9 शाखा हैं, इनको भी लिख देता हूँ एक बार। यानी लिफ्ट नहर, पहली जो लिफ्ट नहर है वो कुंभाराम, दूसरी कवरसेन, तीसरी पन्नालाल बारूपाल, चौथी जो लिफ्ट नहर है वो बीर तेजाजी, पांचवी जो लिफ्ट नहर है वो करणी सिंह, छठी गुरु जाम्बोजी और सातवीं जो लिफ्ट नहर है वो जयनारायण व्यास। ये तो इनके आधुनिक नाम है। इनके प्राचीन नाम में लिख देता हूँ मैं। प्राचीन नाम में इसका नोहरशावा, यानी प्राचीन नाम किसका? चौधरी कुंभाराम का प्राचीन नाम नोहरशावा, कबरसेन का लूर, करण सर, बीकानेर। इसके बारे में फैक्ट ये है और है कि 1989 में इसका नाम लूणकरण से बदल के कवरसेन किया गया था।
पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल ये गजनीर के नाम से जानी जाती थी, पहले प्राचीन नाम इसका गजनीर था। भीड़ तेजाजी इसका बैरुदान, बैरुदान छालनी, छालनी। करणवीर सिंह का कोलायत, कोला, कोलायत। और इनका फलोदी, फलोदी। जयनारायण व्यासी का पोकरण, पोकरण। प्राचीन नाम थे ये, प्राचीन नाम। लेफ्टिनेंट चौधरी कुमाराम का प्राचीन नाम, वर्षावा था। कंवर सेन का प्राचीन नाम लूटरसन बीकानेर था। पन्नालाल बारूपाल का गजनीर था। और वीर तेजाजी का बैरुदान छालनी था। बैरुदान छालनी था जो वांगड़ सर भी इसको बोल देते कभी कभार, बांगड़ सर, बांगड़ सर, बांगड़ सर भी कभी कभार इसको बोलते हैं। कर्ण सिंह का कोलायत और गुरु जाम्बू का फलोदी और जयनारायण व्यास का पोकरण। तो ये लिफ्ट नहर है, इन लिफ्ट नहरों से सारी वो योजनाएं वो लाभान्वित हो रही है लोग बाग। और इनकी शाखा और लिख देता हूँ एक बार। शाखा, तो शाखा और है इनकी। पहले नंबर पर आती है रावतसर, रावतसर जो कि हनुमानगढ़ से निकलती है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ बाईं ओर एकमात्र, बाईं तरफ से निकलने वाली एकमात्र रावतसर शाखा है इसकी। दूसरे नंबर पर आता है अनूपगढ़, अनूपगढ़। तीसरे नंबर पे आती है सूरतगढ़, सूरतगढ़। दोनों ही गंगानगर की हैं। चौथे नंबर पर आती है पूगल। पांचवें नंबर पर आती है दातौर। छठे नंबर पर आती है बिरसलपुर, बिरसलपुर। ये तीनों ही बीकानेर की हैं, बीकानेर की हैं। और छठे सातवें नंबर पर आती है चारणवाला, वाला। ये बीकानेर प्लस जैसलमेर की है, बीकानेर प्लस जैसलमेर की है। और आठवें नंबर पर जो आती है वो शहीद बीरबल जो एकमात्र जैसलमेर की है। और 9वें नंबर पर आती है सागरमल गोपा, सागरमल गोपा जो कि ये भी एकमात्र जैसलमेर की है। सागरमल गोपा जैसलमेर की है। सागरमल गोपा जो ये रावतसर शाखा है ये जैसलमेर की है। और ये सागरमल गोपा है लास्ट नंबर की। रावतसर ये अनूपगढ़, सूरतगढ़, पूगल, दातौर, बिरसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा बीकानेर जैसलमेर की परियोजना है। तो IGNP के बारे में मैंने सारी चीज़ बता दी मित्रों। अगर आपको और कोई भी टॉपिक जिसको और अच्छे तरीके बेहतर तरीके से पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको ट्रिक के माध्यम से अगर ये याद करना है तो आप ट्रिक भी तभी लगा सकते हैं जब आपको ये नाम याद हो। सागर, अगर ट्रिक बताऊँ, सागर शहीद के चरणों दे बरसा देता है पूज के अनूप सर से, सर सारावत सर और सूरत अनूपगढ़। थैंक यू दोस्तों। आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।